गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डे 1 ऑफ आर ट्रिप। ले में हैं हम अभी इस टाइम पे, और ले की ट्रैवल इतनी इजी नहीं है, बहुत कुछ सॉर्ट करना पड़ता है यहाँ के, जैसे सिम कार्ड्स, ATMs, गर्म कपड़े। हमने यहाँ पे एक हॉस्टल लिया है, मैंने और मेरे भाई ने, और कल हमारा रैपिड टेस्ट हो गया था, जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट व्लॉग में सारी डिटेल्स दे चुकी हूँ कि हमारी जर्नी कैसी थी मनाली से यहाँ तक पहुँचने की। ये सब सॉर्ट करेंगे, परमिट्स लेंगे, क्योंकि हमें अगले हफ्ते नुब्रा जाना है, आगे जाना है, ले के बाहर जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब कैसे होता है ले में। तो सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की। मैं जहाँ रुकी हूँ वो एक डॉम है, हॉस्टल है, और ये मैंने बुक किया था booking.com पे। तो मैं हमेशा बजट पे ट्रैवल करती हूँ, तो आई प्रेफर स्टेइंग इन अ डॉम या काउच सर्फिंग। तो अभी सिंस पेंडेमिक चल रहा है तो कोई भी नहीं है हमारे डॉम में, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अगर आपको और ऑप्शंस देखने हैं, अगर आपको डॉम में नहीं रुकना, होटल में रुकना है, तो आप booking.com से सारे ऑप्शंस देख सकते हो। थोड़ा सा अभी रूम मेस्ड अप है, बट ये हमारा डॉम है। एक्चुअली सिंस पेंडेमिक टाइम है और इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं हैं, तो अभी इस डॉम में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा भाई हैं। तो सस्ता पड़ जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, लॉक कर दिया है। रूम लॉक कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। आप वापस आना है? हाँ, वापस आएंगे। भैया बाइक रेंट करनी थी, कहाँ पे होगी आसपास? ये मार्केट में मिल जाएगा साहब। मार्केट किधर होगी? फिर निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से, मार्केट की ओर वॉक करेंगे, 10 मिनट दूर है, और वहाँ पे ये सब सॉर्ट करते हैं। तो ले तो पूरा खाली है। ये हम एक रोड साइड से निकल रहे हैं जो मार्केट की ओर लेके जाता है, और ये सारी शॉप्स बंद हैं। इनफैक्ट बहुत सारी टूरिज्म शॉप्स जो ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं यहाँ पे, सब बंद है, बहुत ज़्यादा खाली है। तो मार्केट वैसे बहुत ज़्यादा बंद है, कुछ कुछ शॉप्स ही खुली हैं कपड़ों वपड़ों की, अगर आपको ख़रीदना है। ATMs खुले हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ वो येस बैंक का ATM है, और बहुत सारे JNK के ATMs भी हैं यहाँ पे। तो कैश विड्रॉ करवाते हैं और फिर करते हैं बाकी काम। सो अकोमोडेशन डन, कैश डन। अब नेक्स्ट चीज़ है सिम कार्ड सॉर्ट करना। ऑलरेडी हमारे पास एयरटेल का पोस्ट पेड सिम कार्ड है, और यहाँ पे बस पोस्ट पेड चल रहा है, बट टॉपअप का देखते हैं कहाँ पे हो सकता है। या एयरटेल का पोस्ट पेड है हमारे पास। रिचार्ज खत्म है, आज संडे है ना। आज वैसे एयरटेल नहीं चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा। कहीं नहीं चल रहा है ना सर, आज नहीं चल रहा कहीं भी। आज और कल के दिन में नहीं चल रहा है। और अगर नया सिम लेना कितने का पड़ेगा? जियो चल रहा है? आज तो मिलेगा भी नहीं मैम। चल क्यों नहीं रहा है वैसे इंटरनेट? पता नहीं मैम, जियो का भी नहीं है, एयरटेल का भी नहीं है। सर इसको कुछ अच्छा, यहाँ इंटरनेट ही नहीं चल रहा? इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, इतना खास तो नहीं चल रहा है, जितना पहले चलता था ना उतना नहीं है। जियो चल रहा है थोड़ा बहुत, एयरटेल बहुत कम चल रहा है। अरे ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं। तो सिम का आपने देख लिया, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप सिम कार्ड्स ले सकते हो। एयरटेल पोस्ट पेड और जियो पोस्ट पेड चलता है, बट सिंस आज संडे है तो रिचार्ज हो नहीं रहा है, रिचार्ज के ऑप्शंस है नहीं संडे को, और थोड़ा नेट ख़राब हो रखा है। अदरवाइज़ एयरटेल और जियो बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पे कुछ कुछ कैफ़ेज़ खुले हैं, और हमने यहाँ स्नैक्स अभी ट्राई करेंगे। ये वेजिटेरियन कैफ़े है, तो यहाँ पे अब खाना खाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं, विच इज़ बाइक रेंटिंग। तो अभी हम एक और कैफ़े आए हैं, क्योंकि वहाँ पे चाय की कमी थी। यहाँ पे फ्री वाईफाई है, तो हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा इंटरनेट यूज़ करेंगे, क्योंकि आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। मैं इनकी एक बहुत ही बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ, जो है इनका बोर्ड, जो है प्लीज डू नॉट एंटर इफ यू हैव सिम्टम्स ऑफ कोविड, रेसिज्म एंड फेसिज्म। ये कैफे लाइक मेरे भाई के फ्रेंड का है, सो लाइक आई एम काइंड ऑफ न्यू हियर। टूरिज्म खत्म हो गया था, क्योंकि अभी भी लद्दाख में आना स्टार्ट तो हुआ नहीं है। मई में मैं ले आया आफ्टर 2002, सो आई वाज विद मैजिक, तो मेरा उतना वो नहीं था, बट हियर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे वर अफेक्टेड बाय इट। लाइक हमने खोला था जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग वीक में। और टूरिस्ट आ रहे हैं? टूरिस्ट उस समय नहीं है, लाइक उस समय बहुत शांत था, लाइक शांत तो अभी भी है अभी, बट देन द बाइकर्स फ्रॉम मनाली एंड दिल्ली लाइक बहुत आ रहे हैं आजकल। आप लोग वैसे चाहते हो लद्दाख के लोकल्स कि आए बाहर से लोग? जो हम चाहते हैं, because हमारे मेन लाइक द मेन सोर्स for the tourists. Yes. Wow, touching So pretty. He's teasing him. तो अब हम जा रहे हैं बाइक देखने, बाइक रेंट करने, क्योंकि नुब्रा और लेह लद्दाख
बाइक पे एक्सप्लोर करने का मज़ा कुछ और ही है। रेंट पे यहाँ पे बाइक्स मिलती हैं, बट एक्चुअली सिंस अभी सीज़न नहीं है और पेंडेमिक की वजह से टूरिज़्म भी नहीं है, तो शॉप्स थोड़ी कम खुली हैं। देखते हैं अगर कोई शॉप मिलती है और फिर रेंट करते हैं। मैं आपको कॉस्ट बताती हूँ कि कैसे कैसे है यहाँ पे। मैं पीछे बैठूँ? पीछे बैठ जाओ। कोरोना चेक किया है ना? हाँ, रैपिड टेस्ट हुआ था। मनाली में थे हम इससे पहले 2 महीने तक। 2 महीने से मनाली थे आप? हाँ। फिर तो ठीक है, इसीलिए मास्क नहीं पहनते हुआ। डर लगता है मास्क क्या करें। पहले तो मनाली में भी चाहिए थे और टेस्ट वगैरह। हम तो RT-PCR करवा के आए थे ना मनाली। कब खुला नुब्रा और सोमोरी? हो गए इनको खुले हुए 15-20 दिन हो गए। चादर तो चल ही रहा होगा। चादर कहाँ चलेगा, अभी थोड़ी चलता ना चादर। नहीं अभी नहीं, परमिशन तो होगी ना ट्रेन की। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सेब नहीं, थैंक यू। नहीं खाओ सर, ऐसा सेब नहीं मिलेगा कहीं। आप रूम रेंट पे भी देते हो क्या? हाँ देते हो? हाँ। कितने का? मैम ऐसे तो 2500 का है ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। हाँ। रूम 1000 रुपए प्लीज। आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जो एप्पल ट्री Library. मेनी लाइब्रेरी where you Okay. can like read in. So our dining hall basically. This is your room. पूरा ले ओह 3, 4, 3 हो गया ना, इतने था। अब आपका वो परमिट दिखाएगा कि कहाँ कहाँ जाना है। सोमोरी भी करो नहीं करो, आप देखो यहाँ ये है ना। हाँ करो जाना है, एक दिन में हो सकता है ना? एक दिन में नहीं हो सकता। सोमोरी 255 किलोमीटर यहाँ से 5-6 घंटे एक दिन में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मतलब नुब्रा भी नहीं हो सकता 2 दिन हो सकता है ना, 3 दिन की जगह। ऐसा है। दिस इज ले, ठीक है। यहाँ से हल्का सा आगे जाओगे तो गांगलेस इज द लास्ट विलेज ऑफ ले। आफ्टर गांगलेस यू हैव साउथ पुलो। फॉर साउथ पुलो इज द फर्स्ट चेक पोस्ट वेयर यू हैव टू शो द परमिट, ठीक है। साउथ पुलो के बाद खरदुंगला, खरदुंगला के बाद आ जाता खरदुंग विलेज। खरदुंग विलेज के बाद आता खलसर। खलसर के बाद ये 2 डाइवर्जन, वन इज गोइंग टू दिस्कित, वन इज गोइंग टू हुंदर। इसके आगे 90 किलोमीटर जाने के बाद तुर्तुक आता है, विच इज इन इंडिया पीओके बॉर्डर। इस तरफ सुमुर, इस तरफ पैनामिक। दिस इज कॉल्ड नुब्रा वैली। अच्छा, देयर इज नो प्लेस कॉल्ड नुब्रा, इट्स कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। सुमुर इज बेसिकली अ मॉनेस्ट्री। पैनामिक इज अ हॉट वाटर स्प्रिंग where you can have a tub bath, जहाँ पे hot water spring में you can take bath. Diskit is again a giant stupa of future Buddha, बहुत लंबा। And moreover, Hundar is sand dunes and double hum camel riding, ATV riding also over here. This is sand dunes called kind of Sahara Desert itself. Turtuk is basically India POK border, which is 90 kilometers far from Hundar. Hundar से यहाँ तक 124 किलोमीटर या approximately 130 kilometers होगा। अब बताओ, if you go tomorrow, ले से दिस्कित 5.5 घंटा, ठीक है। हुंदर जाते हो 20 किलोमीटर दूर है दिस्कित से। अगर इस तरफ जाना चाहते हो तो दिस इज इन बिटवीन शायोग रिवर इज पासिंग। हाँ, शायोग रिवर। अगर इस तरफ जाना चाहते हो ऑल द वे थ्रू हियर, इस तरफ वापस मुड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। वी डोंट हैव सरनेम्स, वी हैव फैमिली नेम्स। लाइक आपका शर्मा, महाजन, महाजन जैसा। हमारा ऐसा नहीं होता। मेरा नाम टाशिवंतन है, मेरे फादर का नाम सेवांग दोरजे है, मदर का नाम स्पल्से साम, सबका नाम अलग अलग है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि शर्मा आप शादी, आपने शादी किया, आप ये महाजन है, महाजन, ऐसे नहीं होता। अच्छा, जो नाम रहता है वैसे रहता है, फैमिली नेम चेंज हो जाता है। ग्रैनी गॉट कोविड पॉजिटिव। ओह नो, दैट्स व्हाट, लाइक अभी उनको वही पे रखा है। मैं बोला घर मत आना। रुक जाओ। सीरियस है या? ये सीरियस नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ढंग से नहीं होता ना, मुझे लगता नहीं है। बस अगर उनको होता तो पूरा फैमिली को होना था। बट कैसे आया? टूरिस्ट से? नहीं टूरिस्ट से नहीं आया, बिकॉज वही या तो पूरे घर पे ही, पूरे घर पे आया कहाँ से। पहली बात, दादी तो जाती भी कहीं नहीं। चलो मेरे गेस्ट हाउस है, इसमें तो अगर चलो किसी टूरिस्ट आ गया अलग बात है, वो तो यहाँ पे आते भी नहीं है। कोई और रूम रिकमेंडेशन, होटल रिकमेंडेशन अगर आपको रहना है, हमसे ये लोग 1000 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये पर पर्सन, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक मैं यहाँ पे डिटेल्स दे रही हूँ, नाम दे रही हूँ। अगर आपको हॉस्टल आपकी प्रेफरेंस नहीं है और आपको किसी लोकल फैमिली के साथ रहना है अच्छी जगह पे, तो वो ये है। इनफैक्ट यहाँ पे आप अपने लिए टूर ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, बाइक भी रेंटल में
ले सकते हो। अगेन मैं नीचे बाइक रेंटल्स के नाम दे रही हूँ। तो मेरे पीछे ऊपर अभी शांति स्तूपा है। शांति स्तूपा में 2 बार जा चुकी हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। तो ये है पेट्रोल पंप जस्ट वहाँ हमारे होटल से निकलते ही, जो मैंने आपको पहले रेकमेंड किया था, वहीं से निकलते सीधा रोड जो जाता है मैग्नेटिक हिल्स की ओर, वहीं पे ये पेट्रोल पंप है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं NH1 के सबसे एंड पॉइंट से, जो है संगम। यहाँ पे मेन टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे राफ्टिंग होती है। जब मैंने लास्ट टाइम राफ्टिंग करी थी तो मैंने वेट सूट पहना था, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर में होता है। इस पॉइंट की स्पेशल बात ये है कि ज़ांस्कर रिवर जो उस साइड से आ रही है और इंडस रिवर जो इस साइड से आ रही है, दोनों मीट होते हैं। ज़ांस्कर रिवर में समर्स में आप राफ्टिंग कर सकते हो, जो मैंने करी थी लास्ट टाइम वेट सूट पहन के, और विंटर्स में आप कर सकते हो चादर ट्रैक, जो अगेन मैंने करी थी यहाँ आकर विंटर्स में। जनवरी में सीजन स्टार्ट हो जाता है और मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से पूछा है 2021 में चादर ट्रैक हो रहा है, तो अगर आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हो। किसी दिन मैं ज़ांस्कर विलेज भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी। प्रॉब्लम ये है लड़कियों की कि पोनी में हेलमेट पहन ही नहीं सकते। अब हम चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाती हूँ और एक टूरिस्ट स्पॉट। तो हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल। ये है दूसरा स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट, जो NH1 पे पड़ता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे कार्स बाइक्स अपने आप मूव करती हैं, चाहे वो न्यूट्रल पे है, चाहे वो उनका इंजन स्टार्ट है या नहीं, अपने आप मूव करती है। उसका रीज़न क्या है मुझे पता नहीं है, बट कहते हैं मैजिक है मैग्नेटिक हिल पे। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्लोप है, थोड़ी सी ढलान है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो है मैग्नेटिक हिल, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। ये वॉशरूम है अगर आपको कभी वॉशरूम जाना है। और शगुन अब टेस्ट कर रहा है कि एक्चुअली में ये सच है या नहीं। तो न्यूट्रल है शगुन? ये देखो, ये न्यूट्रल है। तो शगुन ने न्यूट्रल पे बाइक कर दी है और मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? ऑलराइट। मैं बस कंट्रोल कर रहा हूँ, कुछ मैं ब्रेक रेस कुछ नहीं। न्यूट्रल पे थी एंड बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, स्टिल चल रही है बाइक। तो हमने एक्चुअली पानी के साथ टेस्ट किया और पानी मूव कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक्चुअली में स्लोप ही था। इधर अंदर ऊपर से ना अंदर जगह बनी हुई है जहाँ गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे ना। हाँ, मैं आई हूँ पहले, लंगर भी खाया था। क्योंकि अभी वो अंदर क्लोज किया हुआ है कोरोना के कारण। हाँ जी। पत्थर फेंका था और वही पत्थर जब वो शरीर को बैठे बैठे ऐसे लगा और मोम की तरह पिघल गया और उतनी सेप बन गई उसकी। अच्छा। तो अब हम आ गए हैं अपने थर्ड स्पॉट पे, NH1 पे, जो है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये डेडिकेटेड है गुरु नानक देव जी के ऊपर, और ये पूरा एरिया आर्मी ने मेंटेन किया गया है। कहा जाता है कि एक डीमन रहता था यहाँ पे, जो मेरे सामने हिल है, वहाँ पे एक डीमन रहता था और वो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो गुरुजी यहाँ पे आए थे मेडिटेशन करने के लिए और ये सारी चीज़ें सॉर्ट करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। ये देखकर डीमन ने उस हिल से ऊपर से पत्थर फेंक दिया था, और जब उसने नीचे आके देखा तो गुरुजी को कुछ भी नहीं हुआ था और वो पत्थर वैक्स बन चुका था। और जब उसने डीमन ने उस पत्थर पे अपना पैर लगाया था, वैक्स बन चुका था। एंड देन ही रियलाइज, जानबूझ के किया ना। अभी इस टाइम पे बंद है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने बंद कर दिया है। हाथ धोने का भी है यहाँ पर। तो सनसेट हो चुका है और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ग्लव्स पहन लिए हैं और अभी हम खड़े हैं हॉल ऑफ फेम के बाहर, जो अभी बंद है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर तक बंद है कोरोना की वजह से।